हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी गद्य की विविध विधाएं। यानी कि हिंदी गद्य के अंतर्गत जो अलग अलग विधाओं का प्रयोग होता है उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं नाटक। नाटक की क्या परिभाषा है या नाटक किसे कहते हैं। नाटक वो होता है कि रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई कोई भी गद्य रचना नाटक कहलाती है। आगे देखते हैं एकांकी। एक अंक की नाटक को एकांकी कहा जाता है। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, लेकिन एकांकी जो होती है वो एक अंक की होती है, इसलिए उसे एकांकी कहा जाता है। आगे देखते हैं उपन्यास। उपन्यास की क्या परिभाषा है। किसी विस्तृत कथा वस्तु के पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रम के निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। आगे देखते हैं कहानी। कहानी उस लघु गद्य रचना को कहती है। उपन्यास जो है वो एक विस्तृत गद्य रचना है और कहानी जो है वो एक लघु गद्य रचना है। तो कहानी उस लघु गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक पात्रों के चरित्र चित्रण और घटनाक्रम के माध्यम से उनके या समाज के चरित्र भाव का विशिष्टता पर विशेष पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं निबंध। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। आलोचना उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी रचना का भली भांति अध्ययन करके उसके गुण अथवा दोषों का विश्लेषण करता है। वो रचना आलोचना कहलाती है। आगे देखते हैं जीवनी। जीवनी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। यानी कि जन्म से और मरने तक उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख जीवनी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं आत्मकथा। आत्मकथा उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक स्वयं अपनी स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख करता है। जिसमें लेखक स्वयं अपनी जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख करता है। यात्राविरत उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक की अपनी किसी यात्रा का उल्लेख करता है। यानी कि किसी अपनी यात्रा के अच्छे बुरे अनुभवों का उल्लेख करता है, उसे यात्राविरत कहा जाता है। आगे देखते हैं संस्मरण। संस्मरण किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है। किसी स्मरणीय घटना यानी कि कोई ऐसी घटना जो याद हो या तथ्य को व्यक्ति जब यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है वो संस्मरण कहलाता है। आगे देखते हैं रेखाचित्र। रेखाचित्र उस गद्य रचना को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में यथावत चित्रांकन किया जाए। यानी कि जैसी घटना है वैसे ही कम से कम शब्दों में उसका उल्लेख किया जाए, वो रेखाचित्र कहलाता है। आगे देखते हैं रिपोर्टाज। जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा हाल
आंखों देखा हाल लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो रिपोर्टाज कहलाता है। आगे देख रहे हैं पत्र साहित्य। पत्र साहित्य का तो मतलब आप समझते ही होंगे। पत्र साहित्य जब लेखक अपने किसी संबंधी या अपने किसी परिचित या मित्र को अपने विषय में पत्र के माध्यम से कोई सूचना भेजता है तो वो पत्र साहित्य कहलाता है। लास्ट है डायरी। डायरी उस गद्य रचना को कहते हैं जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख तिथिवार करता है। अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख तिथिवार तथा क्रमबद्ध तरीके से करता है तो उसे डायरी कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? ये थी हिंदी गद्य की विविध विधाएं। आगे भी इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और ये जो वर्क है आप अपना नोटबुक पर कीजिए। ओके, धन्यवाद।